अप्रैल 2024 को एक कोयले की खदान में कुछ अवशेष मिलते हैं। जब ये अवशेष मिलते हैं तो साइंटिस्ट और जो पुरातत्व विभाग होता है वो हिल जाता है। शायद जो कुछ नास्तिक थे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने ही अस्तित्व पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्यों मजबूर हो जाते हैं? क्योंकि आज जो रिसर्च में या खुदाई में जो सामान मिला है ना, वो शायद उन चीजों की चीख चीख कर गवाही दे रहा है जिन चीजों को शायद तुम मीडिया के सामने या मीडिया को तुम तरह तरह की बातें बतलाते हो या लोगों को झुठलाते हो। वो चीख चीख कर कहती है कि हम हैं, हमारे सबूत, हमारा वजूद, सब कुछ है। दोस्तों, आखिरकार ऐसा क्या मिला था उस खदान में और क्या थी वो चीज जिसने लोगों को हैरान कर दिया? और फिर यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, यानी जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट होते हैं, वो मान लेते हैं और भगवान के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। दोस्तों, ये पूरी जानकारी जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, ये जानकारी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि पता है इससे पहले मैंने सूफन खां के पुनर्जन्म की घटना बताई, उसमें भी लोगों ने सवाल खड़े करे, जबकि वो घटना चल रही है। सूफन खां ने जो दूसरा जन्म लिया है वो अब भी अपना जीवन जी रही हैं और बहुत अच्छे से जी रही हैं। फिर एक सदस्य ने मुझसे कहा, एक व्यक्ति ने, कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बस चले तो तुम श्री राम का भी पुनर्जन्म करा दो। तो भाई, मैंने उससे पता है कमेंट बॉक्स में क्या कहा, मैंने कहा कि श्री राम का क्यों नहीं होगा पुनर्जन्म, कल की रूप में श्री राम ही तो आएंगे, इसमें कौन सा शक करने वाली बात है। क्यों भाई, मैंने सही कहा ना? आप लोगों को सही लगा हो तो सही बताना। अब दोस्तों, राम के ऊपर लोग, मैंने जब कहा कि वो भगवान थे तो मुझे भाई क्या मिला पता है आप लोगों से? लोग कहते हैं, जो शायद मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, कि भगवान मत बोलो। वो भगवान नहीं थे, एक राजा थे और राजा के रूप में उन्हें जनता को बताओ, यानी जो लोग नास्तिक थे। देखो, मैं तो खुली कहती हूँ, किसी से ना ही मैं डरती हूँ और ना ही मेरा डरने का कोई मतलब है। अब भाई, मैं उन लोगों के लिए फिर मिर्ची वाला काम करूंगी और फिर मैं मिर्ची वाला काम करने के लिए हाजिर हूं आप सभी लोगों के साथ। तुम तो कह रहे थे कि भगवान का अस्तित्व, यहाँ पर जो राम सेतु बांध बना हुआ है, यानी जो राम सेतु पुल बना हुआ है, आप उसे अंतरिक्ष से भी देख सकते हो। पहला सबूत हमारे राम भगवान का ये है। अब दूसरी बात, जो भोलेनाथ पर सवाल खड़े कर देते हैं, बहुत से नासा वालों ने कहा कि हमने पूरा कैलाश पर्वत छान मारा लेकिन हमें कहीं भी भोलेनाथ के साक्ष्य नहीं मिले। तो चलिए भाई, 2024 में साक्ष्य मिल चुके हैं और अप्रैल के महीने में साक्ष्य मिले हैं, और साक्ष्य भी ऐसे मिले हैं कि तुम्हारे मुंह पर एक करारा तमाचा है। जो लोग तरह तरह की बकवास करते हैं, तुम निहायती बकवास करते हो, हमारे इष्ट देव पर तुम सवाल खड़े करते हो, बकवास हो तुम चाहे कुछ भी कहो, तुम्हारे कहने से क्या सूरज नहीं निकलेगा या तुम्हारे कहने से ये पृथ्वी अपना रास्ता बदल लेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नियम है वो नियम के हिसाब से ही चलेगा। भाई, मैं लेकर आई हूं यहाँ पर वासुकी नाग की कहानी और वासुकी नाग के सबूत, और आपको ये भी बताऊंगी कि वो फिलहाल सबूत के तौर पर एक लाइब्रेरी में या एक म्यूजियम में रखे गए हैं और उनके सबूत अब साइंटिस्ट ने भी मान लिए हैं। अब आपको पहले वासुकी नाग के बारे में बता दें। वासुकी जो था वो नागों का राजा था। यहाँ पर भोलेनाथ कैलाश पर्वत से भी पहले कहां पर रहते थे उसकी भी आपको जानकारी देंगे। वासुकी नाग एक कड़ी तपस्या और एक रास्ते को तय करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर वासुकी नाग पहुंचते हैं। जो आपने कभी सीरियल या किसी फिल्म में जो भोलेनाथ के गले में नाग पड़े हुए होते हैं, उनका नाम वासुकी नाग है। उन्होंने कड़ी तपस्या से भोलेनाथ को पाया था और वो जहां से जाते हैं, जहां कर गुजरते हैं, और आज उनके अवशेष चीख चीख कर कहते हैं, क्योंकि वो 2024 में मिल चुके हैं अप्रैल के महीने में। अब ये वासुकी नाग कहाँ पर मिले हैं, इनके अवशेष कहाँ पर मिले हैं, मैं आपको बताऊं। गुजरात के एक कच्छ के पनान घोरा के पास एक कोयले की खदान की खुदाई के समय वासुकी नाग के अवशेष मिले हैं,
जो कि साक्षात भोलेनाथ की गर्दन पर विराजमान रहते हैं या भोलेनाथ के कंठ पर विराजमान रहते हैं। अब आप भाई, मैं यहाँ पर कहूँ आपसे कि कोई 1 हाथ का या 2 हाथ का या 10 फुट का सांप नहीं था। मैं आपको इनकी लंबाई जब बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे, और इस लंबाई से आप भोलेनाथ के आकार को माप सकते हो क्या? जो उनकी कंठ में नाग लिपटा हुआ है ना, उसकी लंबाई 49 फुट है। पता है आपको? 49 फुट की उनकी लंबाई है, और यहाँ पर करीबन 15 मीटर, यानी 15 मीटर 49 फुट। आप सोच कर देखिए, जो उनके कंठ पर लिपटा हुआ इतना बड़ा है, तो वो साक्षात खुद कितने बड़े होंगे, वो खुद कितने बड़े होंगे। दोस्तों, यहाँ पर उनके जो अवशेष मिले हैं, जो कोयले की खदान में अवशेष मिले हैं, उनके करीबन 27 रीढ़ की हड्डी के जोड़े मिले हैं। जो सांप के होते नहीं हैं, उनके 27 जोड़े मिले हैं, और वो 49 फीट लंबे थे। और यहाँ पर करीबन 15 मीटर लगा लो या 49 फीट लगा लो। और ये अवशेष बताऊं कब के थे? यानी 4.7 करोड़ साल पुराने ये अवशेष हैं। सोचकर देखिए कि हमारे भोलेनाथ ने कुछ ना कुछ तो ऐसा छोड़ा जिससे आप लोगों को यकीन हो। क्या आप इन चीजों को भी सुनकर हैरान नहीं हुए? जो वासुकी नाग था, जिसने तपस्या की, जो भगवान से खुद गया था पहाड़ पर, यानी पर्वत पर खुद गया था, यानी वो गए थे यहाँ पर पंच कैलाश। वो पहुंचते हैं कैलाश कुंड, और वहां पर जाकर भोलेनाथ से जाकर लिपटते हैं, यानी नीलकंठ थे, जहां पर नीलकंठ कहा जाता है। दोस्तों, मैंने आपको इनकी लंबाई बताई, आपको इनका समय बताया। 4.7 करोड़ साल पहले का जो अवशेष मिले हैं ना, इनका वजूद है, यानी 4.7 करोड़ साल पहले ये अवशेष हैं जो नाग के मिले हैं। और यहाँ पर अब ये नाग चलता है, पहाड़ों से गुजरता हुआ जाता है, तो इसे रास्ते में 2 ऋषि भी मिलते हैं। उन ऋषियों के भी रास्ते में कुंड पड़ते हैं, जिनको भद्र कैलाश कहा जाता है। यहाँ पर दोनों भाई ऋषि के रूप में भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त होते हैं, और ये बड़े भक्त होने के साथ यहाँ पर नीलकंठ साक्षात भोलेनाथ ने इन दोनों भाइयों को, जो भद्र कैलाश पर तपस्या करते हैं, इनको अपना साक्षात दर्शन दिए थे। तभी यहाँ पर भद्र कैलाश के रूप में इस जगह को जाना जाता है। ये जो यहाँ पर वासुकी नाग होता है, जब अपना सफर तय करता है, तो ये यहाँ पर गरुड़, ये अपने आप को गरुड़ से बचाते हुए भगवान का रास्ता तय करते हैं। जहाँ पर कि भगवान पंच कैलाश पर रहा करते थे, वहां पर गरुड़ से बचते बचाते ये भगवान के पास जाते हैं। नागों के ये राजा होते हैं, जो वासुकी होते हैं। और दोस्तों, जब ये रास्ते में चलते हैं तो इन्हें प्यास भी लगती है। इनके पास एक शंख होता है, तो उस शंख से ये जमीन पर वार करते हैं। वहां पर एक कुंड बनता है, यानी शंख नुमा जगह बनती है। और जब यहाँ पर जो वासुकी नाग देवता हैं, वो पानी ग्रहण करते हैं, यानी पानी पीते हैं, आपको ये भी वहां पर मिल जाएगा, यानी शंख बद्री। यहाँ पर शंख बद्री उस जगह को कहा जाता है। शंख बद्री आज भी अपना वजूद लिए हुए खड़ी हुई है, जिसे लोग देखकर बहुत ही अचंभित होते हैं। ज्यादातर कोई पंच कैलाश तक नहीं पहुंच पाता है, बहुत कम लोग यहाँ पर कैलाश कुंड या पंच कैलाश तक पहुंचते हैं। लेकिन वासुकी जो नाग होता है, वो कड़ी मेहनत से और चलने के साथ साथ यहाँ पर पंच कैलाश पहुंचता है। आज भी यहाँ पर एक शिला पर भोलेनाथ की पिंडी विराजमान है। साक्षात जो पिंडी उत्पन्न हुई थी, उसके ही सामने नंदी की प्रतिमा है, यानी मूर्ति है। और दोस्तों, वहां पर वो कुंड, वो सरोवर आज भी अपना वजूद लिए खड़ा है। अब आप सोच कर देखिए, 1000 टन इस सर्प में वजन होता है। अब 1000 टन के वजन के सर्प को लेकर भोलेनाथ कितने साक्षात प्रबल होंगे। अब उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है ना, जो लोग कहते हैं कि ऐसी कुछ भी चीजें नहीं थी, ये केवल अंधविश्वास है, बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। भगवान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि अंधविश्वास है। राम के साक्ष्य चाहिए तो श्रीलंका चीख चीख कर कहती है, जो रावण की
लंका हुआ करती थी। अच्छा, एक घूमने वाला लड़का जो वहां पर अपना ब्लॉग बना रहा था, तो मैंने देखा वो जब श्रीलंका पहुंचते हैं और रावण की लंका को देखने के लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई लोग कितना पागल बनाते हैं, अगर ये सोने की लंका होती तो फिर इसमें सोना कहीं नजर नहीं आता है। उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सोना कभी आग में, ठीक है, सोना आग में बह जाता है, यानी वो पानी की तरह लिक्विड बन जाता है, और ये सोना कहीं ना कहीं समंदर की तह तक आपको मिलेगा। और सुनिए दूसरी बात, जली हुई लंका आज भी चीख चीख कर कहती है कि यहाँ पर युद्ध भी हुआ था, भगवान श्री राम भी आए थे, सीता मैया भी यहाँ पर रहती हैं। तो बिल्कुल भी ऐसे सवाल जवाब मत करना, ये बातें बर्दाश्त से परे हैं। राम सेतु पुल कहता है कि राम भगवान थे। अब यहाँ पर वासुकी नाग के जो अवशेष मिले हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि भगवान शिव ने साक्षात यहाँ पर अपना वास किया था। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर रहने से पहले जब नीलकंठ को जाकर ये सांप लिपटता है, वासुकी भगवान सांप, तो ये वही जगह होती है। अब आप इस जगह पर जाना चाहते हैं तो आप जरूर उस जगह पर जाइए जहां पर आपको रास्ते में शंख बद्री एक कुंड मिलेगा। कुंड नहीं है, वो शंख के नुमा एक जगह है जहां पर वासुकी ने पानी पिया था, वासुकी ने पानी पिया था। यहाँ पर आपको पंच कैलाश के दर्शन अगर हो गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। नीलकंठ से पहली बार लिपटे थे वासुकी नाग भगवान, और यहाँ पर मैं जितनी आपको जानकारी दूं उतनी ही कम है। दोस्तों, अब ये बात सोचकर देखिए कि भगवान पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, अब वो क्या कहना चाहेंगे। आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर यहाँ पर वासुकी नाग के अवशेष अब भी देख सकते हैं, जिनके 27 जोड़े रीढ़ की हड्डी के मिले हैं। आप देख सकते हैं कि म्यूजियम में जाकर, या सबूत के तौर पर। पुरातत्व विभाग ने इस सर्प का नाम रखा है वासुकी इंडेक्स, नाम दिया है साइंटिस्टों ने इनको, और इनको एक सबूत के तौर पर रखा गया है। अब बताओ, क्या सवाल कहोगे, क्या जवाब कहोगे, और क्या इन चीजों के बारे में कहोगे। ये जानकारी हमें दर्शाती है कि हमारे भोलेनाथ प्रभु हैं, और इसमें कोई दो राहें नहीं है। उनके सभी सरोवर, उनके सभी कुंड, यहाँ पर जो दो भाइयों ने तपस्या की थी, जो दो ऋषि होते हैं, उनके भी यहाँ पर कुंड होते हैं। तो आप इसे झुठला नहीं सकते। अगर कभी इस व्यस्त जिंदगी से आपको फुर्सत मिले तो जरूर वहां पर दर्शन करने के लिए जाना, जहां पर पंच कैलाश या कैलाश कुंड उन्हें बोला जाता है। बहुत अच्छी जगह है वहां पर। हालांकि हवा ठंडी होती है, ये सब कुछ चीजें होती हैं, लेकिन मैंने आपको जो भोलेनाथ के गले में लिपटे हुए सर्प होते हैं उनके बारे में बताया है कि वो कितने भारी भरकम थे, उनकी लंबाई कितनी थी, उनमें कितना वजन था। सोचिए, 1000 टन वजन कोई गले में, तो साक्षात भोलेनाथ का तो रूप मैं अपनी आंखों के सामने महसूस कर रही हूँ, और मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती। 1000 टन वजनी भारी सर्प वो अपने गले में लेकर घूमते थे। क्या वो आम इंसान थे? तुम उन्हें आम इंसान कहते हो? कहते हुए भी लज्जा आनी चाहिए भाई। उन्हें आम नहीं कहा जा सकता, और सबूतों को खंडित नहीं किया जा सकता। अब क्या करोगे? चलो, हमारे कागज, हमारे वेद, हमारी चीजें जला दी, अब इन अवशेषों को कैसे मिटाओगे? सत्य छुपाए नहीं छुपता है, और कोई उसे नहीं छुपा सकता। साक्षात भोलेनाथ को मैं मानती हूँ, और भोलेनाथ आज भी हैं, और सभी भगवान हैं। वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारे लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। तो कैसे भुला सकते हो उन्हें? मैं तो नहीं भुला सकती। मैं तो अपना उन्हें आराध्य मानती हूँ। मैं उनकी ही हूँ, और उनमें ही एक दिन विलीन हो जाना है हम सभी को, और उन पर हम सवाल खड़े करते हैं। अरे, मीडिया के सामने लोग ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने ही धर्म पर उंगली खड़ी करते हो, जबकि सबूत के साथ हर चीज खड़ी हुई है। अरे, तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं जिनके सबूत भी नहीं है, फिर भी वो एक दम और हुकार भरते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा जो कुछ भी है सब कुछ सत्य है। और तुम साक्ष्य होते हुए भी तुम कहते हो कि सब बेकार है। थोड़ी सी मुसीबत आई तो गाली भगवान को मिलती है। क्यों भाई? तुम अपने आप को क्यों गाली नहीं देते? तुम नहीं करते हो क्या? अरे, उन्होंने तो तुम्हारे लिए व्यवस्थाएं की हैं, तुम उन्हें गाली क्यों देते हो?
साक्षात भोलेनाथ के उस शिव के अवशेष मिले हैं, उस सर्प के अवशेष मिले हैं जो उनके नाग पर, उनके कंठ पर विराजमान हुआ करते थे, या उनका सब कुछ था। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अप्रैल 2024 को यहाँ पर हमें खुदाई के दौरान ये चीजें मिली हैं जिन पर हमें गर्व होना चाहिए। तुम्हें गर्व होना चाहिए, तुम ऐसे धर्म से पैदा हुए हो, सच में ही गर्व होना चाहिए। कैसी लगी आप लोगों को वासुकी नाग की जीवन के बारे में थोड़ा सा जानकर, या ऐसा जानकर कि उनके अवशेष आज भी मिले हैं? तो क्या आप इसको सत्य मानते हो, या अब भी आप इसको सत्य नहीं मानोगे? दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी। गुजरात के कच्छ में पनान घोरा के पास एक कोयले की खदान में ये सब कुछ मिला है। तो आपको देखना है तो वहां से जानकारी आप शुरू कर सकते हैं। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं। सीमा देवी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी शर्मा बहन, कैसी हो? आपने कल कमेंट करके कहा कि मुझे शर्मा ही बुलाया करो, तो सीता देवी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्ञान तारा सरस्वती, कैसी हो प्यारी बहन? रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा भाई, बेटी कहकर बुलाते हैं। प्रवेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव, हमारी प्यारी माँ, कैसी हो? रामायण कुशवाहा और रामायण माशकीय, इनके कई नाम हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका कमेंट, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। बिटिया रानी आप कहकर बुलाते हो। यहाँ पर आशा गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश मालवीय, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दीपक रावत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भूप सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जसप्रीत कौर बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हैं बहन है मुझे नहीं पता। कमल किशोरी कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हो और एक चीज को या लोगों को जागरूक कर रही हो, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम यादव बहन बहुत प्यारे कमेंट करती हैं और बताया है अपना हालचाल, बहुत अच्छा लगा आपके हालचाल के बारे में जानकर। पिंकी बहन कैसी हो? योग माया साहू रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत दिन से जुड़ी हुई हैं। सुनीता देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा बहन लखनऊ से बड़ी बहन है, माँ का दर्जा हमने आपको दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। भागन चंद सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वलिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खड़क बहादुर यप्पा, बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या रेवाकीर, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहनों। पिंटू पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद। पीहू हेला, कैसे हो आप? बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं। यहाँ पर कांतिलाल पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मंजू चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हो प्यारी बहन, छोटी बहन? अशोक चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। लखविंदर सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अर्चना बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। सबरजीत सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ, कैसे हो? रामायण कुशवाहा भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लखेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माइकल डिसूजा, अब हमें कल पता चला था कि आप भाई नहीं हो, बहन हो। मैं तो आपको भाई समझती थी और हमेशा माइकल डिसूजा भाई कहकर आपसे बात किया करती थी, लेकिन कल आपका जो कमेंट पढ़ा तो मुझे पता चला कि आप हमारी बहन हो। स्वागत है आपका हमारी बहन मंडली में और हमारे प्यारे परिवार में बहना हमारी। नीलेश विश्वकर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी भाई, कैसे हो आप? बेटी लाडो, आप अपनी पोती और पोते के साथ देखते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। आज की जानकारी अपने पोते और पोती से जरूर साझा करना क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी है। सुच्ची जैन, बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसे हो? सुरेंद्र पाल कौर, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और बहुत ही प्यार और दुलार करती हैं। थैंक यू बड़ी बहन, थैंक यू। मैं क्या कहूँ आपसे। यहाँ पर केमाश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता दलाल बहन, कैसी हो? पारस चंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला बहन, बहुत हिस्ट्री की जानकारी रखती हैं। कांति बाई, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की तरह प्यार करती हैं। सीता रामपाल गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। तारा देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत ठाकुर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्तस्या सपोर्ट भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नीता कुंतल बहन, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कांति बाई बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर उर्मिला खड़का, तहे दिल से धन्यवाद। इंदु शर्मा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद।
बबीता सिंह देहली से, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। और हमारी एक और बहन है यहाँ पर जो हमें बहुत प्रेम करती हैं, जो मथुरा से हैं, उनका नाम है मधु उपमन। माँ की तरह लाड और दुलार करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। दोस्तों आज मेरी एक बहन की फरमाइश थी कि आपको सूट में बहुत देखा है, कभी साड़ी पहन कर दिखाओ। तो मेरे पास यही साड़ी थी बेकार सी, जो मैंने पहन ली और बस अपनी बहन के कहने पर पहना है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। और कभी भी मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, कभी भी ना अपने भगवान पर कभी शक मत करना। अरे तुम उसके हो, उसके प्यार में डूबो, उसके स्नेह में डूबो, उसकी दया में डूबो। अरे उनके रंग में रंग के तो देखो। क्यों दूसरों के कहने पर अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को खराब करते हो और अपनी जिंदगी से एक अच्छा मौका गवा देते हो। बार बार तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा, केवल मेरा यही लक्ष्य होता है। मेरा परिवार तो मेरी सुनेगा ना, कभी भी किसी की बातों में मत आना, क्योंकि वो श्री हरि, वो भगवान, वो अवतार तुम्हारी बातें सुनता है। और जो भी मुझसे कहता है ना कि तुम राम भगवान के पुनर्जन्म कराओगी, तो भाई मैं पक्का कह रही हूँ, मेरे राम भगवान आएंगे। मैं वो सबरी हूँ जो गर्व से कह रही हूँ कि मेरे राम आएंगे और वापस आएंगे, क्योंकि उन्हें आना होगा, इस धरती का उद्धार करना होगा। तुम कब समझोगे? अरे वो तुम्हें चला रहे हैं, वो तुम्हें सांसें दे रहे हो और तुम उनसे खिलाफत करते हो। बहुत बड़ी सजा मिलेगी भाई, ऐसा मत कीजिए। श्री हरि पर विश्वास रखिए और जरूर आएंगे। मैं दावे के साथ कहती हूँ, भगवान जरूर आएंगे। उनका लक्ष्य है और वो इस सृष्टि को हमेशा बैलेंस कर कर रखते हैं। तुम्हारे चलाए नहीं चल रही है, वो चला रहे हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ प्रेम पूर्वक। कोई गलती हुई हो तो माफ करना, लेकिन भोलेनाथ का वजूद आज भी है। साक्षात वो डमरूधारी, वो नागधारी, वो नीलकंठधारी, गले में विष को धारण करने वाले, वो हमारे कैलाश पर्वत के राजा, वो हमारे राजा हैं। वो नंदी के रखवाले, वो नंदी की सवारी करने वाले, जो संग में मेरी गौरा मैया को साथ लेकर जब चलते हैं ना, तो मेरा सर ना गदगद हो जाता है और एक घमंड से ऊंचा होता है कि देख मेरा भोला मेरी माँ के साथ कितना सुंदर लग रहा है रे। मेरा दिल, मेरा आत्मा, सब कुछ गदगद हो जाता है जब मैं उनकी प्रतिमा भी देखती हूँ। अगर वो साक्षात मिल जाएं तो जिंदगी संवर जाए मेरे भाई। अपने आप में कुछ सोच कर देखिए। सभी से विदा लेते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर के साथ आज वीडियो का समापन करेंगे। और आपको वासुकी नाग भगवान की ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में भी अपनी राय रखना।